नमस्ते, मैं डॉक्टर रामजी राम। आज बोधी टेलीविज़न में कुछ बातें हम पूछने आए हैं और कुछ जानने के लिए, क्योंकि कुछ प्रश्न हमारे मन में आ गए हैं। इससे पहले तो नहीं था, लेकिन कुछ चीज़ें जो हाल ही में आया है वो भी एक बड़े जाने माने आदमी से, जिन्हें हम लोग समझते हैं, सुनते आते हैं, आ ही रहे हैं, जो कि है जग्गी वासुदेवन सद्गुरु जी ने हमारे नेपाल के शंभु चैत्य के विषय में जो उन्होंने बोले हैं, उनका विषय लेकर के कुछ हमारे मन में संदेह हो गया है और हम जानना चाहते हैं कि इसके बारे में सत्य क्या है, सच्चाई क्या है और इसके बारे में रियलिटी क्या है। तो इससे हम सब जो भी उनको सुनते हैं, समझते हैं, चाहे बौद्ध हो, अबौद्ध हो, कोई भी हो, उन्होंने चाहे जो जिस बात को उन्होंने प्रकट किया है, लेकर आए हैं हमारे बीच में, उस चीज़ से हम लोगों को कुछ संदेह लग रहा है। तो उसमें हम जानना चाहते हैं कि सच्चाई क्या है। जो उन्होंने बोला है शंभु चैत्य के विषय में, उसमें कितना सच्चाई है, इसके बारे में हम जानना चाहते हैं। आज हमारे सामने है डॉक्टर विवेक सर। त्रिरत्न शरणम नमो मिताभाय बुद्धाय। देखिए, मैं आपसे सहमत हूँ। हम जैसे अनेक बौद्धों का अनुभव यह है कि हाल ही में नेपाल आकर सद्गुरु जग्गी वासुदेव जी ने काठमांडू घाटी और ये जो स्वयंभू महाचैत्य के बारे में अप्रामाणिक बातें कहकर अनेक बौद्ध और काठमांडू के निवासियों को भ्रमित जानकारी देकर असहज बना दिया। और अतीत में भी वे अत्यंत भ्रामक, निराधार और गलत बातें बार बार दोहरा रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर उन्होंने ये कहा था कि बुद्ध ने शिव से आई एक छोटी सी विद्या ही सिखाई थी। ये थोड़ा हास्यास्पद भी है, इस तरह से मैं समझता हूँ। अथवा गुरु पद्म संभव शिव के अतिरिक्त और कोई नहीं है। इस प्रकार की गतिविधियां से बौद्ध समाज की भावनाएं आहत होती रही है। हमें ऐसा महसूस होता है कि ऐसी बातों पर उनके जैसे सम्मानित व्यक्तित्व को गंभीरता से विचार करना चाहिए। जैसे जब मैंने उस वीडियो को देखा था, तो उस वीडियो में वो कहते हैं कि यहाँ काठमांडू घाटी में नागवास नामक एक ताल था जहाँ नागा जाति के मनुष्य रहते थे। लेकिन परंतु इसका प्रमाण कहाँ है? यह तथ्य कहीं पर भी नहीं मिलता है। नागा यहाँ के आदिवासी थे और इस तरह की कोई चीज़ कहीं पर भी हमें नहीं मिलता। बल्कि जैसे स्वयंभू पुराण में यह उल्लेख है कि उस ताल में नाग रहते थे और उनको पता होना चाहिए कि नाग और नागा जाति में अंतर है। जैसे दूसरी बात उन्होंने कह दिया, महाबोधिसत्व मंजूश्री जो मंजू देवाचार्य रूप में आए थे, उनके निर्वाण काय को सद्गुरु जग्गी वासुदेव जी ने महर्षि कहकर कैलाश में विलीन वो हुए बताया। जबकि वास्तव में मंजूश्री का जो पीठ है और निवास जो है वो चीन के उत्तरी सीमा के पास स्थित पंचशीख पर्वत है और चीनिया जो उसको कहते हैं उसको उथाईशान कहते हैं। तो ये पर्वत उनका निवास स्थान है, वो वहीं से आए थे। और ऐसा कहना ही तर्क संगत होगा कि वो वहीं वापस चले गए। कहीं पर भी ये आप समझिएगा कि कहीं पर भी कैलाश जाने के उल्लेख कहीं पर भी नहीं है। ये प्रमाण नहीं मिलता। और बात उन्होंने कहा है कि जैसे भगवान कश्यप बुद्ध को भी उन्होंने बनारस से आए महर्षि कश्यप बताकर एक ऋषि, जो एक हिसाब से जो वैदिक ऋषि की तस्वीर लगाने की कोशिश की। पर यह कहाँ उल्लेख है कि ऋषि कश्यप ने यहाँ आकर संरचना बनाए
त्रिपिटक में तो स्पष्ट है कि शाक्यमुनि बुद्ध से पहले भी अनेक बुद्ध जन्मे थे और उनमें से भगवान कश्यप बुद्ध यहाँ आए थे। जैसे मैं बता दूं कि कश्यप बुद्ध जो ये भद्रकल्प में तीसरे बुद्ध के हिसाब से गिने जाते हैं। यह बात स्वयंभू पुराण में भी उल्लेख है कि कश्यप बुद्ध यहाँ पर आए थे। तो इसी तरह उन्होंने ये आवाज दिलाने की रूप में कहा कि शाक्यमुनि बुद्ध से पहले यह स्थान ऋषि कश्यप और शिव का पीठ था और पता नहीं बाद में किस समय बौद्धों ने इस स्तूप बना दिया, ऐसा कहकर उन्होंने घुमावदार तरीके से अतिक्रमण करने की कोशिश किया है। अर्थात आप सोचिए कि यह स्पष्ट रूप से जाना जा सकता है और देखा जा सकता है कि बौद्ध विरासत के रूप में प्रसिद्ध स्थान होने को भलीभांति जानते हुए भी वो धीरे धीरे उस तथ्य को ओझल करते हुए और अंततः उसे समाप्त करने की कुटिल चाल की शुरुआत उन्हीं के द्वारा की जा रही है, ऐसा प्रतीत होता है हमें। तो क्या सद्गुरु द्वारा कही गई इन बातों का कहीं पर भी कोई पर भी प्रमाण है? क्या किसी शैवागम में या हिंदू पुराण में या दस्तावेजों में या अभिलेखों में क्या ये उल्लेख मिलता है? ये तो प्रश्न आता ही है। और क्या भागवत, जैसे श्री भागवत पुराण में ये बात है, अथवा कश्यप ऋषि नाम का कोई पुराण, किसी ग्रंथ में ऐसी बातें किसी स्रोत में भी ये उल्लेख किया गया हो? केवल मनगढ़ंत बातें बताकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वो धावा बोलने की तरह प्रस्तुत हुए। इसी क्रम में सिर्फ ये जो बात कही गई है, ये सिर्फ जग्गी वासुदेव ने नहीं कहा है। इस्कॉन के गुरु रूपेश्वर गौर ने भी ये कहा कि यहाँ इस झील को कृष्ण ने काटकर बस्ती बसाई थी। इससे यह मतलब स्पष्ट होता है कि बौद्ध पीठों और तीर्थों को अपने ढंग से ही अपनाने की कोशिश यहाँ पर लगातार की जा रही है। दूसरी शताब्दी से ही तत्कालीन हिंदू आचार्य द्वारा विभिन्न पुराणों में कथाएं गुथते हुए ऐसे प्रवृत्ति की शुरुआत हुई थी। हमें पता है भगवान बुद्ध ने स्वयं पाली के द्रोण सूत्र में, या संस्कृत में कहें तो द्रोण सूत्र हो जाता है, ये स्पष्ट कहा था कि मैं कोई देवता नहीं हूं। फिर भी पुराणों में उन्हें विष्णु का अवतार या माया मोह अवतार आदि बनाकर प्रस्तुत किया गया और आज तक भी यही प्रवृत्ति समाप्त होती नहीं दिखाई देती है। तो ऐसे कार्य न केवल इतिहास को विकृत करता है, सोचिए आप, बल्कि समाज को धार्मिक वैमनस्यता और संघर्ष की ओर भी धकेलता है, ऐसा प्रतीत होता है। और इतिहास से हमें ये जानकारी मिलता है हमें कि ऐसा हुआ है। जैसे स्कंद पुराण का हिमवत खंड 16वीं शताब्दी, नेपाल महात्म्य सन 1755, गोपाल राज वंशावली सन 1382 से लेकर 1395, भाषा वंशावली सन
1768 जैसे कुछ जयस्थिति मल्ल के बाद क्रमशः रचे गए हिंदू पौराणिक स्रोतों ने भी वही किया है। इसकी रचनाकालीन तिथियां एलेक्स रोस्पैट और केपी मल्ल जैसे मूर्धन्य इतिहासकारों ने निश्चित की है। इस प्रकार यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि ये स्रोत 14वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक लिखी गई है और बौद्ध के प्रभाव को शून्य या निस्तेज करने के लिए तत्कालीन हिंदू मल्ल राजाओं द्वारा जबरन रचे गए ग्रंथ हैं। इस स्थिति में देखा जाए तो स्वयंभू पुराण की कुछ पहले का अर्थात सबसे प्राचीन प्रतीत होता है, क्योंकि 1349 में बंगाल के सुल्तान शमसुद्दीन ने काठमांडू पर आक्रमण करके स्वयंभू और पशुपतिनाथ के छतों को तोड़ दिया और वापस चले जाने के बाद ऐसा कहा जाता है कि वो बौद्ध धर्म ग्रंथ स्वयंभू पुराण काठमांडू घाटी में प्रसिद्ध हो गया था। तो इससे पता चलता है कि यह ग्रंथ पहले से अस्तित्व में था और इसमें उपत्यका का उत्पत्ति, यह क्षेत्र में बुद्धों का आगमन, स्तूप निर्माण और तीर्थों का वर्णन मिलता है। उस अनुसार ही यहाँ के अनेक तीर्थों के मूल्य और मान्यताएं स्थापित होकर अब तक चल रही है। तो वहीं इतिहास के अन्य स्रोतों भी ऐसे ही दिखाते हैं। जैसे अब यहाँ पर मैं इतिहास के कुछ प्रमाण यहाँ पर पेश करता हूँ। जैसे 4वीं शताब्दी के बौद्ध लिच्छवी राजा वृषदेव के शिलालेख में उल्लेख है कि उन्होंने स्वयंभू बिहार में स्तूप निर्माण किया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा भी कराई। इससे पहले ईसा पूर्व करीब प्रथम शताब्दी में बौद्ध महायानी आचार्य नागार्जुन भी यहाँ आकर दर्शन कर चुके हैं, ऐसा हमें स्रोतों से मिलता है। और गोश्रिंग व्याकरण सूत्र में भी सारिपुत्र जो भगवान बुद्ध के अग्र श्रावक थे, उनका आगमन का वर्णन है। और 6वीं शताब्दी के बौद्ध विज्ञानवादी आचार्य तथा अभिधर्म कोश के रचयिता वसुबंधु ने अपने अंतिम समय में यही स्वयंभू महाचैत्य में आकर निवास करते हुए प्राण त्याग दिया था। इसलिए उनकी अस्थियां रखकर बनाया गया स्तूप आज भी वहां पर मौजूद है। और भी है प्रमाण, जैसे कि 7वीं शताब्दी में जब चीनी बौद्ध आचार्य स्वानचांग यहाँ पर नालंदा में आए थे पढ़ने के लिए, वो स्वानचांग काठमांडू भी आए थे। तब उन्होंने ये उल्लेख किया है अपने ग्रंथ में, जो प्रसिद्ध है, कि यह स्तूप छोटा होने के कारण काठमांडू से दिखाई नहीं देता था। और बाद में 8वीं शताब्दी में नालंदा के उपाध्याय, तो ये तिब्बती में खेनपो कहते हैं, शांतरक्षित दर्शन करने के लिए यहाँ पर आए थे, स्वयंभू चैत्य में आए थे। इसका वृतांत भोट परंपरा में मिलता है। फिर बौद्ध गुरु, बहुत बड़े बौद्ध गुरु जो पद्मसंभव भी 8वीं शताब्दी में यहाँ आए थे और उस समय यहाँ रहने वाले और विभिन्न रोग फैलाने वाले काले नाग को अपने बस में किया। फिर यहाँ ध्यान किया और बाद में साक्य देवी को साथ लेकर फरबिंग गए। इस तरह का उल्लेख पेमा काथांग, जो गुरु पद्मसंभव का जो जीवन वृतांत है और सबसे प्रामाणिक माना जाता है, उसमें मिलता है। तो स्वानचांग के बाद देखिए इतिहास इस तरह से देखा जाता है कि स्वानचांग के बाद किसने बड़ा बनाया ये स्वयंभू महाचैत्य का, यह स्पष्ट तो नहीं मिलता। लेकिन कांग्यूर के एक स्रोत में यह उल्लेख है कि यहाँ के तत्कालीन स्तूप के
ऊपर महागुरु पद्मसंभव ने इससे बड़ा, इस चैत्य को इससे बड़ा बनाया था। तो इस बात का उल्लेख दर्जन से भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा वज्रयान दर्शन के जो संबंधित ग्रंथ लिख चुके लामा येशे ने उल्लेख किया है, और लामा येशे यही नेपाल के थे। खैर, यहाँ के जो स्थानीय किंवदंतियाँ हैं, ये महत्वपूर्ण चीज़ है किसी भी संस्कृति का। और काठमांडू घाटी में भारत और तिब्बत के महान बौद्ध गुरुओं द्वारा बार बार दर्शन का यहाँ पर जिक्र, भ्रमण, ध्यान, उनके द्वारा जीर्णोद्वार, प्राण प्रतिष्ठा आदि कराने के उल्लेख उनके कार्यों से संबंधित तिब्बती ऐतिहासिक अभिलेखों में भी प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो इसीलिए यह विश्वसनीय भी माना जाता है। और इतना ही नहीं, देखिए और मैं बताता हूँ कि स्वयंभूनाथ की जो संरचना है, वहाँ पर जो प्रतिमा लक्षण है, जितने भी आर्किटेक्चर हैं, बहुत सी चीज़ें वहाँ पे, और वहाँ की गतिविधियाँ और संस्कृति, विभिन्न कालखंडों में किए गए जीर्णोद्वार के जो शिलालेख हैं, पर्व हैं, त्योहार हैं, रीति रिवाज है, सभी प्राचीन काल से ही बौद्ध ही प्रतीत होते हैं और कुछ नहीं दिखाई पड़ता है। देखिए कि बौद्ध गुरुओं और सिद्धों द्वारा आकर ध्यान किए जाने की बातें वो भी है, किए गए जीर्णोद्वार के अभिलेख भी है यहाँ पर। और जैसे शांतिकर आचार्य, उनके वहाँ पर बहुत एक चर्चा मिलता है, स्वयंभू से, स्वयंभू महाचैत्य जो है उसे वो जुड़े हुए हैं। तो उनके आने, आज भी ऐसा माना जाता है कि वो शांतिकर आचार्य जो थे वहीं पर विद्यमान है, वो ध्यानस्थ है। और 7वीं 8वीं शताब्दी से ही बौद्ध रहे तामांग जाति जो है, जो इंडिजिनस जाति है और बौद्ध रहे हैं, वो उनके यहाँ पर पर्व हैं, त्योहार है स्वयंभू महाचैत्य में। फिर जो जामाचो, जो नागार्जुन बौद्ध के यात्राएं आदि अनेक बातों, इन बातों से कोई संदेह नहीं छोड़ता है कि स्वयंभू महाचैत्य जो है बौद्धों का ही प्रमुख तीर्थ स्थल रहा है और अब भी यही है। लेकिन फिर भी बार बार होने वाले ऐसी अतिक्रमण के प्रयासों के प्रति बौद्धों को सजग रहना चाहिए। इसके अलावा यह क्षेत्र तो विश्व बौद्ध संपदा की सूची में भी शामिल है। देखिए, ये बात महत्वपूर्ण है कि बिना अनुसंधान किए, बिना शोध किए, जांच पड़ताल किए, कोई भी ऐसे, जैसे यूनेस्को जैसे जो संस्था है, वो इसको बौद्ध संपदा नहीं कहेगी। और इसके अलावा यह स्पष्ट करना भी हम चाहते हैं कि अबौद्ध में भी सह अस्तित्व और सहिष्णुता की जो आर्यवर्त का मूल संस्कृति है, और यही सब में सुख और शांति बनाए रखने का आधार भी है, इसमें कोई संदेह तो है नहीं। और ऐसा हम सभी बौद्ध की समझ भी है कि इस सहिष्णुता को रखना चाहिए। और फिर प्राचीन काल से ही हमारे जो आर्यवर्त क्षेत्र के संस्कृति परस्पर ज्ञान के जो आदान प्रदान है, और इस संदर्भ में होने वाले जो खंडन मंडन का जो परंपरा है, प्रवृत्ति है, एक संस्कृति है, उसके माध्यम से आगे बढ़ रही है, हमें ऐसा पता चलता है इतिहास से। और ये वैदिक जो हैं, जो आज के हिंदू जो हैं, बौद्ध और जैन का भी ऐसा ही प्राचीन इतिहास रहा है, जिसने ज्ञान को जीवंत बनाए रखा और उसे परिमार्जित किया। तो लेकिन सद्गुरु जैसे व्यक्तियों द्वारा अपनाई जा रही जो शैली है, ये आर्यवर्त के उस खंडन मंडन की शैली जैसा नहीं है, जो खुला रूप से किया जाता था और प्रमाण के साथ किया जाता था। इसीलिए ये जो
ये देखना मुश्किल है कि समाज को ज्ञान की अभिवृद्धि की दिशा में प्रेरित किया जा रहा है या नहीं। अगर हम इस बात को समझ लें तभी समाज सुखी होकर आगे बढ़ सकता है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा और सबका मंगल हो। भवतु सर्वमंगलम। सर्वे सत्वा सुखिनो भवन्तु।